हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि ड्यू की कट ऑफ क्या होती है और कट ऑफ का मेथडोलॉजी क्या होता है, कैसे ड्यू कट ऑफ निकालता है, इसके पीछे क्या लॉजिक होता है। दोस्तों आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे आपको कट ऑफ के बेस पे किस तरह से एडमिशन लेना है, आपकी ये कट ऑफ किस तरह से वर्क करती हैं। इसमें कुछ कॉमन गलतियाँ हो जाती हैं जिसकी वजह से स्टूडेंट एडमिशन नहीं ले पाते हैं। तो आज मैं इन सब के बारे में आपको बताऊँगा। चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों पहले जान लेते हैं कट ऑफ क्या है। कट ऑफ कुछ नहीं है, आपके जो सब्जेक्ट हैं, आपने जो अप्लाई किया है उन सब्जेक्ट के मार्क्स को कट ऑफ बोलते हैं। सभी स्टूडेंट से जो ड्यू के पास एप्लीकेशन आती है उनमें जिनके मार्क्स सबसे अच्छे होते हैं उनके मार्क्स को ड्यू बेस मानता है, इसके आधार पर एडमिशन लेता है। दोस्तों एक बात और समझ लीजिए, ड्यू के अंदर सबसे ज़्यादा कट ऑफ 2 कोर्स की होती है। इसका नाम है बीकॉम ऑनर्स और बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स। दोस्तों ये ड्यू के सबसे ज़्यादा अच्छे कोर्स हैं, सबसे ज़्यादा हॉट कोर्स हैं आपके ये। ड्यू का बीकॉम ऑनर्स और इकोनॉमिक्स ऑनर्स, इनकी परसेंटेज 98 से ज़्यादा होती है, मतलब 98.5 और कभी कभी तो 99 और 100% भी कट ऑफ मांग ली जाती है। दोस्तों ध्यान रखना है आपको इन चीज़ों का। चलो डिस्कस करते हैं आपको एडमिशन कैसे लेना है कट ऑफ के बेस पर और कुछ कॉमन गलतियाँ क्या होती हैं। दोस्तों मान लेते हैं पहली कट ऑफ लिस्ट आती है आपकी, और पहली कट ऑफ लिस्ट में आपकी जो कट ऑफ है 98.5% है। ठीक है, कॉलेज ने पहली कट ऑफ निकाली, कॉलेज के पास सीट्स हैं केवल 50 सीट्स। कितनी हैं? 50 सीट हैं, और पहली कट ऑफ कितनी है? 98.5%। ठीक है दोस्तों, इसके बाद एडमिशन लेता है कॉलेज। एडमिशन लेने के बाद मान लेते हैं 50 में से 30 सीट्स फिल हो जाती हैं। कितनी फुल हो गई? 30 फुल हो जाती हैं। अब ये भी 20 सीट बची हैं। तो दोस्तों 20 सीट को पूरा करने के लिए ये सेकंड कट ऑफ निकालेगा। जो सेकंड कट ऑफ आएगी, मान लेते हैं थोड़ी परसेंटेज डाउन करेगा, तभी तो स्टूडेंट ज़्यादा आएंगे। अब इसने अपनी परसेंटेज डाउन करके परसेंटेज कर दी 98.2%, 0.3% डाउन करिए। यस, कुछ कॉलेज ऐसा ही करते हैं। तो डाउन करने की वजह से मान लेते हैं आपके 10 सीट और फिल हो जाती हैं। कितनी फुल हो गई टोटल हो गई आपकी 40 सीट्स। अभी भी कितनी बची हैं? 10 सीट बची हैं। दोस्तों इसके बाद ये तीसरी कट ऑफ लिस्ट निकालता है। मान लेते हैं तीसरी कट ऑफ है 98, और 98 पे 10 कंप्लीट हो जाती हैं, तो टोटल इसकी जो 50 सीट्स थी कंप्लीट हो जाती हैं 3 कट ऑफ में। तो अब इसकी कोई चौथी कट ऑफ नहीं आएगी। एक बात और समझ लीजिए, मान लेते हैं 99% एक स्टूडेंट के मार्क्स हैं। ठीक है दोस्तों, एक स्टूडेंट के हैं 98.7%। ठीक है दोस्तों, एक स्टूडेंट के हैं केवल 98.1%। तो पहला और दूसरा स्टूडेंट पहले कट ऑफ में एडमिशन लेगा। पहली कट ऑफ में इनकी परसेंटेज कंसीडर हो रही है। ये स्टूडेंट पहली कट ऑफ में नहीं ले सकता, दूसरी में भी नहीं ले सकता, ये तीसरी कट ऑफ में एडमिशन ले सकता है। दोस्तों मान लेते हैं गलती क्या होती है, गलती समझ लेते हैं। आपकी परसेंटेज है 99 और पहली कट ऑफ है 98.5। इसका मतलब 98.5 से लेकर 100 तक सभी स्टूडेंट आ जाओ। आपसे गलती ये होती है कि आप एडमिशन नहीं लेते और आप सोचते हैं सेकंड कट ऑफ आएगी तो आराम से ले लूँगा, मेरी परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है। 99% होने पर आप क्या सोच रहे हैं? मेरी परसेंटेज तो बहुत ज़्यादा है, मैं तो सेकंड में भी ले लूँगा, मुझे तो ड्यू देगा ये एडमिशन। तो इसके बाद सेकंड कट ऑफ आती है। सेकंड कट ऑफ में 98.2 आती है। आप कॉलेज में पहुँचते हो, मेरी परसेंटेज तो 99 है, तो ड्यू आपको एडमिशन नहीं देगा। क्यों? क्योंकि आपकी परसेंटेज तो पहली कट ऑफ में आ रही थी ना, पहली कट ऑफ में कंसिडर हो रही थी, सेकंड में आपको कंसिडर नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सेकंड में 95 से कम वाले और 98.5 से कम वाले और 98.2 से ज़्यादा वाले, मतलब इन दोनों के बीच में लेगा। इंटरवल समझना है आपको, क्योंकि अब इन स्टूडेंट को मौका दिया गया। आपको मौका एक बार मिल चुका था पहले, आपने गलती की है, आपने एडमिशन नहीं लिया, अब आपको मौका नहीं दिया जाएगा। ठीक है दोस्तों, तो ये कॉमन गलती है, ऐसा स्टूडेंट गलती करते हैं और इस वजह से उनके एडमिशन नहीं हो पाते। तो अब आप इसको इस कॉलेज में एडमिशन तो नहीं मिलेगा, आप कोई दूसरा कॉलेज ढूंढिए जो 99 मांग रहा हो, तो हो सकता है आपको मिल जाए, नहीं हो सकता आपको नहीं मिले, तो आपको एडमिशन नहीं देगा कोई भी कॉलेज। अब आपको बिना एडमिशन के ही रहना पड़ेगा। तो दोस्तों आपको क्या करना है, जिस कट ऑफ में आपकी परसेंटेज दोस्तों क्या करना है आपको, जिस लिस्ट में आपकी परसेंटेज काउंट की जा रही है तो आप उस लिस्ट में जाकर एडमिशन ले लीजिए। मान लेते हैं, एक एग्जांपल समझ लेते हैं।
आप एडमिशन लेना चाहते हैं SRCC में, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, बट आपकी परसेंटेज काउंट हो रही है रामजस में, तो आप पहले रामजस में एडमिशन ले लो आप 99% के साथ। सेकंड कट ऑफ अगर आती है SRCC की, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स की, और वो 99 कंसीडर करता है, तो आप सेकंड में श्री राम कॉलेज में भी एडमिशन ले लो। अब आपके 2 जगह एडमिशन हो गए। आप क्या करो, पहले एडमिशन को कैंसिल करा दो, रामजस के एडमिशन को कैंसिल करा दो और आप श्री राम कॉलेज के कॉमर्स के एडमिशन को कंटिन्यू रखो। आपकी फ़ीस वहाँ से रिटर्न हो जाएगी या वहाँ पर ट्रांसफ़र हो जाएगी। ठीक है दोस्तों, क्लियर है? तो आप ऐसी गलती मत करना, इन गलतियों से बचने की कोशिश करना। बहुत सारे स्टूडेंट का इसी वजह से एडमिशन नहीं हो पाता, क्योंकि ये गलतियाँ करते हैं। दोस्तों मैंने बता दिया आपको कौन से कॉलेज की, कौन से कोर्सेज़ की सबसे ज़्यादा कट ऑफ जाती है। इसी तरह से आर्ट्स के कुछ कोर्सेज़ हैं, जैसे मैं बताता हूँ पॉलिटिकल ऑनर्स है या हिस्ट्री ऑनर्स है, इनकी कट ऑफ भी काफ़ी अच्छी जाती है। इसी तरह से दोस्तों एक कोर्स है आर्ट्स का ज्योग्राफी ऑनर्स में भी काफ़ी कट ऑफ होती है। दोस्तों कट ऑफ डिपेंड करती है नंबर ऑफ़ स्टूडेंट में जो अप्लाई करते हैं। ज़्यादा स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उनके मार्क्स ज़्यादा होंगे तो कट ऑफ ज़्यादा होगी। इसी तरह से कम स्टूडेंट अप्लाई करेंगे, उनकी कट ऑफ उनके मार्क्स कम होंगे तो कट ऑफ भी कम होगी। मान लेते हैं केवल ड्यू में वही स्टूडेंट ने अप्लाई करा जिनकी परसेंटेज 60 थी, 60 से ज़्यादा नहीं थी, तो उनकी कट ऑफ भी 60% ही आएगी। तो दोस्तों ये तो डिपेंड स्टूडेंट पे करता है, उनके मार्क्स कितने हैं उस आधार पे कट ऑफ निकाली जाती है। ठीक है दोस्तों मैं उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपके लिए हेल्पफुल होगी। इस वीडियो को आप लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आपकी कोई क्वेरी है तो आप कमेंट कीजिए हमें, हम उनका आंसर देने की कोशिश करेंगे। आज की वीडियो में इतना ही, फिर से जल्दी मुलाकात होगी एक नई वीडियो के साथ। बाय बाय।